तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल दी हेल्थ लिविंग में। दोस्तों, क्या आपके भी बार बार सर में दर्द होता है या कभी ऐसा होता है कि दवाइयाँ लेने के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर दर्द क्यों होता है आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के दोनों नज़रिए से। अब हम समझेंगे कि कौन कौन से प्रकार के सिर दर्द होते हैं और उनके पीछे कारण क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सिर दर्द यानी हेडेक एक आम समस्या है, बहुत कॉमन समस्या है जो किसी न किसी उम्र के व्यक्ति को होती जरूर है। यह दर्द हल्का, मध्यम या भी बहुत तेज हो सकता है और सर के किसी भी एक हिस्से में या पूरे शरीर में महसूस हो सकता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार यह दर्द तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम या फिर ब्लड फ्लो या रक्त संचार या फिर आपके कहते हैं मसल्स या फिर हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण हो सकता है। दोस्तों, आयुर्वेद में इसे सिरासूर कहा जाता है, जिसका अर्थ है सिर में पीड़ा। आधुनिक विज्ञान में सिर दर्द को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। टेंशन हेडेक, ये सबसे आम प्रकार का कॉमन सा सर दर्द होता है। ये क्या कहते हैं, तनाव हो गया, थकावट होगी, नींद कम लेने से या फिर मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो उससे टेंशन हेडेक देखने को मिलता है। दूसरा होता है माइग्रेन का हेडेक। एक तरफ का मतलब एक तरफा सर दर्द होता है, यानी एक तरफ आपको क्या कहते हैं दर्द होता है, जिसमें आपको मितली मतलब उल्टी आती है, आपको कहते हैं नोजिया होता है या फिर कहते हैं लाइट में जाने से आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यहाँ पर नर्वस सिस्टम जो होता है इन्वॉल्व होता है। तीसरा होता है साइनस हेडेक। ये सर के आगे वाले हिस्से यहाँ पे आंखों के पास या फिर गालों पे होता है, जब आपके साइनस ब्लॉक हो जाती है या फिर इसके अंदर कुछ फ्लूइड इनके अंदर ब्लॉक हो जाता है। अब दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार सिर दर्द के जो मुख्य कारण होते हैं, पहला होता है वातज शूल होता है। ये वात दोष के असंतुलन से होता है, जिसमें सर दर्द सूखा और तेज होता है, यानी ठीक है वात के दोष से बढ़ने से वातशूल होता है। पित्तशूल होता है, पित्त दोष से बढ़ने से होता है, ये जलन करने वाला सर दर्द होता है, अक्सर धूप या गर्मी से आपका तेज बढ़ता है। तीसरा होता है कफशूल होता है। ये कफ के कारण होता है, इसमें भारीपन और सुस्ती के साथ आपको सर दर्द महसूस होता है। इसका दोस्तों अग्नि मानदंड का पाचन खराब है, डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है तो कब्ज, गैस और एसिडिटी से भी आपका सर दर्द हो सकता है। दोस्तों, कुछ रोज़ की आदतें जो सर दर्द की सबसे बड़ी वजह बनती है, ज़्यादा मोबाइल पर मतलब आपकी स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, नींद पूरी टाइम से सही से नहीं लेना, खाली पेट रहना या फिर क्या कहते हैं देर से खाना खाना या फिर तेज़ रोशनी या फिर तेज़ आवाज़ में गाने सुनना, ठीक है, या बाहर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपोज करना अपने आप को। बहुत बात क्या होता है चाय कॉफ़ी अचानक बंद कर देने से भी दिक्कत देखने को मिलती है। पानी कम पीने से तनाव हो गया, स्ट्रेस हो गया, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, लंबे समय तक आप एक ही जगह बैठे हैं तो वहाँ पर भी कहते हैं देखने को मिलता है। या फिर कुछ आपका मौसम अचानक चेंज हो गया है, ठीक है, अचानक सर्दी गर्मी आ गई तो वहाँ पर देखने को मिलता है। इन सब से क्या होता है आपके शरीर में कहते हैं जो त्रिदोष होता है उसका असंतुलन बैलेंस होता है और आपका हेडेक हो जाता है। तो आयुर्वेद में सर दर्द के इलाज के लिए आपके जो शरीर के जो दोष होते हैं उसे बैलेंस करने के लिए क्या कहते हैं कहा जाता है। अब हम आप इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं? पहला होता है नश्य क्रिया। दोस्तों, नाक में क्या कहते हैं आप औषधि तेल जैसे कि अरुण तेल होता है उसे हम नाक में डालते हैं, इससे आपका जो वात पित्त होता है वो बैलेंस होता है। त्रिफला चूर्ण या फिर हिंगवाष्टक चूर्ण होता है, इसे आपका पाचन सुधारने के लिए क्या कहते हैं बहुत हेल्पफुल होता है। ब्राह्मी और शंख पुष्पी दिमाग को शांत करने वाली मेडिसिन होती है जो कि दी जाती है। इसके बाद सिरोधारा होती है जो कि आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा होती है, जहाँ पर आपके सिर पर तेल की धार डाली जाती है। इसके अलावा योग में ब्राह्मणी हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, शशांक आसन होता है, ये सर दर्द में आपको राहत देते हैं। दोस्तों, अगर सर दर्द लगातार बन रहा है तो डॉक्टर कुछ टेस्ट करने की सलाह देते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर टेस्ट हो गया, ठीक है, आपका कहते हैं ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा है कम है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आई टेस्ट कराते हैं, कभी आंखों में दिक्कत है तो उसकी वजह से भी आपको हेडेक हो सकती है। एमआरआई या फिर सीटी स्कैन आपको कराते हैं, अगर आपका जो दर्द है बहुत एबनॉर्मल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो वहाँ पर ऐसे एमआरआई सीटी स्कैन से आपका क्या कहते हैं देखा जाता है। दोस्तों, इलाज की बात क्या है तो मॉडर्न में क्या कहते हैं जो मॉडर्न साइंस में पेन किलर हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर माइग्रेन की जो मेडिसिन होती है वो दी जाती है। लेकिन दोस्तों, लगातार दवा लेना एक समाधान नहीं होता है, असली कारण जानना बहुत जरूरी होता है। सिर दर्द में कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि आप लौंग को पीस कर माथे पर लगा सकते हैं, सरसों के तेल की मालिश आप कर सकते हैं, खासकर सिर और तलवे में कर सकते हैं। लेमन टी या फिर तुलसी अदरक की चाय आप पी सकते हैं। सादे पानी में नींबू और काला नमक डाल के आप पी सकते हैं। हल्दी दूध या फिर सोने से पहले या एक त्रिफला आप कहते हैं कि चम्मच त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। पैरों को गर्म पानी में आपको डुबो के रख सकते हैं, इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है। इस वीडियो में जाना कि सर दर्द के क्या कारण होते हैं और आयुर्वेदिक और मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या बोलता है और किस घरेलू उपाय से हम इसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।